अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 2019 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड ईयर बॉटनी सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है नेम एनी टू एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अब हमें जो है दो एस्पेक्ट्स बताने हैं होम्योस्टेसिस के, उनके नाम बताने हैं। तो उसमें जो है आपने क्या करना है कि आपके पास जो बेसिकली होते हैं तीन एस्पेक्ट्स होते हैं जो बुक में बताए हुए हैं, लेकिन अभी आपसे दो पूछे गए तो आप दो बता देंगे कि एक ऑस्मो रेगुलेशन होते हैं, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, विद इन द सेल कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन और सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग जो रेगुलेशन हो रही होती है उससे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन जो हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, वो भी तो रेगुलेशन कराती है, यानी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे होते हैं या बन रहे होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करवा रही होती है साथ साथ, ठीक है। तो ये तीन जो है एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस में आपसे दो पूछे गए हैं तो आपने दो लिख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़। अब हमें बताने हैं दो फ़ायदे सेकेंडरी टिश्यूज़ के। तो जो दो फ़ायदे होते हैं ना सेकेंडरी टिश्यूज़ के, आपने याद रखने हैं कि उसमें एक फ़ायदा हमारे पास आ जाता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किस तरह से कि ये नए कंडक्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज़ बनाते रहते हैं और वो जो है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो है कैम्बियम जो होता है वो कैलस बनाता है एक तरह से, जैसे कि नॉर्मल हमारी स्किन में बन रहा होता है वुंड के बाहर जो स्कार टाइप बन रहा होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी कैलस बन रहा होता है वुंड के अराउंड और उस तरह से उसको हीलिंग में मदद देता है। उसके बाद जो है पॉलिनेशन की डेफिनेशन पूछी गई है, वो आपको मैंने पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव जब पेपर सॉल्व करवाए थे तो उसके शॉर्ट के पार्ट 3 में करवा दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें आपके पास पूछा गया है नेम द काइंड्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। हम यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हमें बताना है, उनके सिर्फ नेम बताने हैं काइंड्स के। तो ये आपके पास 101 पेज नंबर पे मौजूद है, वहाँ पे अगर आपको मज़ीद डिटेल में देखना हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम पूछे गए हैं तो हमने बता दिए हैं मोनोकैसियल साइम एंड उसके बाद आ जाता है स्कॉर्पियोइड साइम, फिर हेलिकोइड एंड डाइकैजियल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हमें बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अब डबल फर्टिलाइजेशन जो है मैंने आपको बता दी है मॉडल पेपर बॉटनी शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट 1 में, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, इसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि कैरियोटाइप जो होता है ड्रोसोफिला का वो हमें ड्रॉ करके दिखाना। तो मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि आपको पता है आपका परसों पेपर है और काम बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको ये कहाँ से बनानी है। बुक का जो पेज नंबर 196 अगर किसी के पास बुक नहीं है इन केस, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये जो है ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप जो है हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। छोटा सा है, बहुत ईजी सा है। मेल ड्रोसोफिला है, ये फीमेल है, ये इसका एक्स क्रोमोसोम है और ये इसका वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये चीज़ जो है फीमेल को शो कर रही होती है और ये वाली साइन जो है फीमेल को शो कर रही होती है और ये इसका कैरियोटाइप है, ठीक है। तो ये आपने सिंपल सा ड्रॉ कर लेना है जब भी आपसे कैरियोटाइप ड्रॉ करने के लिए कहा जाए ड्रोसोफिला का। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बताना है, तो ये सिंपल सा आंसर आप बता देंगे माइटोसिस एंड मेयोसिस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हमें टाइप्स ऑफ प्लांट्स बताने हैं रिलेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट के ज़रिए। अब जो है कितनी लाइट रिक्वायर करते हैं हिसाब से टाइप्स होती हैं प्लांट की। पहली आ जाती है डे न्यूट्रल, यानी कि उनको एक नॉर्मल क्वांटिटी चाहिए होती है लाइट की, वो ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम चाहिए हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट डे प्लांट्स की, तो उनको जो है बहुत कम लाइट की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर जो है वो अंधेरे में भी ग्रो कर जाते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स का ये होता है कि उनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके बगैर वो ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं। उसके बाद आपसे बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल जोन्स जो होती हैं सी की आपने वो बतानी है। तो जो हॉरिजॉन्टल जोन्स होती हैं सी की, उसमें आपके पास हमारे आ जाता है क्या, एक तो आ जाती है नैरेटिक, ठीक है, एक आ जाती है आपके पास नैरेटिक। नैरेटिक में आपके पास आ जाती है कि वो जो आगे आगे की जोन होती है ना, जो आगे का एरिया होता है जहाँ पे सनलाइट भी पड़ रही होती है, जो पीछे का डीप एरिया स्टार्ट हो जाता है
शेल्फ के बाद जो स्टार्ट वाला एरिया रहता है, जो डीप वाटर होता है, उसे हम कहते हैं ओशियनिक जोन। ठीक है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल जोन होती हैं, और जो दूसरी वाली होती है एबिसल जोन, और दूसरी वाली जो वर्टिकल जोन होती है, तो आपने उसके भी नाम याद रखने, मे बी वो आपसे पेपर में वर्टिकल जोन्स ऑफ सी के नाम पूछ लें। हाउ कैन वी एस्टिमेट द एज ऑफ अ ट्री? अब हम एज ऑफ ट्री जो है किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो जो एक अब अंदाज़ा लगाते हैं ना एज ऑफ ट्री का, वो किस तरह से लगाते हैं कि हमने जो होता है, मैं रख दूँ, हमने जो होता है एज ऑफ ट्री का अंदाज़ा इस तरह से लगाते हैं कि फेयरली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एज जो है हम लगा सकते हैं उसके एनुअल रिंग्स को काउंट करके। उसके एनुअल रिंग में हर साल जो है एक समर वुड और एक विंटर वुड बन रही होती है, और उसको हम काउंट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस प्लांट की क्या एज है। मेंशन करने हमें दो फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स हैं। अब ये क्या करता है, हेल्प करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है पार्थिनोकार्पिक या सीडलेस फ्रूट्स बनवाता है। दूसरा ये जो है, अगर हम किसी कट बेस यानी कि कट की हुई स्टेम के अंदर इसको अप्लाई करें ऑक्सिन को, इस हार्मोन को, तो क्या होता है कि वहाँ से जो है रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब हमें आइसोगैमी और इसकी ऊगैमी की जो है डिफरेंसेस बताने। तो आइसोगैमी में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली यानी दिखने में भी और उनके फंक्शन भी सेम होते हैं, इस तरह के गैमेट्स आपस में कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं। जबकि ऊगैमी में क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल यानी कि दिखने में भी और उनके फंक्शन में भी दोनों डिफरेंट होते हैं और वो फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊगैमी। उसके बाद हमारे पास आ रहा था कि हमें प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस के नाम बताने हैं डीएनए में, तो ये सिंपल हम बता देंगे। प्यूरिन एडिनिन एंड थाइमिन गुआनिन होता है, पायरिमिडीन साइटोसिन एंड थाइमिन होता है। अगर हम आरएनए का पूछ लेते हो इसकी जगह तो सब सेम रहता है, जस्ट थाइमिन की जगह हमारे पास यूरेसिल आ जाता। उसके बाद हमें पता रहता है कि कौन सा क्रॉस जो है हमें हेल्प कर रहा होता है होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी पता करने में एक डोमिनेंट पेरेंट की। तो उसके लिए हमें सिंपल याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस यूज़ करते हैं हम, उसमें हम जो है एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं और एक हेट्रो मतलब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट लेते हैं, उनका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ हम पता करते हैं। नेम एनी टू मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमें दो मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट पता होना चाहिए। चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास सिंपल नेम है, ऑटोनोमिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आ जाती हैं और पैराटोनिक मूवमेंट आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो है 2019 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं बॉटनी के। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।